टेक न्यूज। जितना ज्यादा पायलट कैंप की तरफ से आवाज उठ रही है सचिन पायलट को सीएम बनाने की, उतनी ही तेजी से अशोक गहलोत का कदभार गांधी परिवार बढ़ा रहे हैं। अब गुजरात चुनाव की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं सीएम अशोक गहलोत। 2 राज्य में ही सिमट कर रह गई है कांग्रेस, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ऐसे में राजस्थान में किसी भी हाल में सत्ता होने के लिए किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी राहुल गांधी की टीम, यानी कि कांग्रेस पार्टी। ऐसे में आपको ये बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में, जहां एक तरफ अशोक को हटाकर सचिन को सीएम बनाने की मांग राजस्थान में चल रही है, उन सभी मांगों को नजरअंदाज करते हुए राजस्थान में भारत जोड़ो अभियान के शुरू होने से पहले हाल ही में हेमाराम चौधरी ने भी इस्तीफे की बात की। अजय माकन ने इस्तीफा दिया। गहलोत गुट की तरफ से भी आवाज उठ रही कि सचिन युवा है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा गहलोत गुट के 3 नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आवाज उठ रही है। पायलट कैंप की तरफ से प्रमोद आचार्य कृष्णन, राजेंद्र सिंह हुड्डा, प्रताप सिंह खाचरियावास, दिव्या मदेना, सरोज मीना, ये सब नाम है जो सचिन के साथ खड़े हैं। लेकिन गांधी परिवार से देखा जाए तो किसी भी तरह का रिएक्शन न आना साफ इशारा करता है कि गांधी परिवार अशोक को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते। अशोक का कदभार और बढ़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री को गुजरात में जलवा दिखाने के लिए बुलाया गया। राहुल गांधी ने सर्वप्रिय अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी में माना है। सचिन से ज्यादा उनका तवज्जो बढ़ाया है। गुजरात में जनसभा को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी के साथ अब अशोक गहलोत को भी बुलाया गया है। सूरत और राजकोट में जनसभा को संबोधित अशोक गहलोत करेंगे। अलग अलग रणनीति उन्होंने बनाई है। अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है गुपचुप तरीके से कुछ वरिष्ठ नेताओं को, लेकिन स्थानीय नेताओं के साथ लोकल बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर छोटी छोटी बैठक कर बीजेपी की नाकामियों को बताने का काम सचिन पायलट को मिला है। ऐसे में वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक भी राजनीति के तहत गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कामयाब हुई थी 2018 में। रणनीति जो अशोक गहलोत की बनी थी, इसीलिए अशोक पर विश्वास फिर बनाया जा रहा है। इसी कारण से अशोक गहलोत को खोना नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसी कारण से राजस्थान में सीएम पद पर फैसला नहीं हो पा रहा है। अशोक अपनी मर्जी से इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, वरना अशोक गहलोत को मजबूर नहीं किया जाएगा। अशोक से गांधी परिवार तो किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं मांगने वाले हैं। वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक गहलोत ने गुजरात पर काम शुरू किया, वैसे ही अपनों ने ही उनकी गुजरात में राजस्थान में डिस्टर्बेंस शुरू कर दी। 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश करने वाले सचिन पायलट और उनके समर्थकों नेताओं ने फिर से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर दी है, जिसपे गांधी परिवार और अशोक गहलोत काफी नाराज है। उनके संबंध में दरार डालने की जितनी कोशिश की जा रही है, वो साथ में आकर और भी मजबूत होकर सचिन पायलट के सभी देखा जाए सचिन गुट के जितने भी नेता उन सबके अहंकार तोड़ रहे हैं। पूरा सम्मान अशोक को मिल रहा है। अस्थिरता फैलाने वाले जितने भी नेता हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए साफ सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इस वक्त चुनौती है, जिसके लिए गहलोत को वही सम्मान देना शुरू किया गया है जिससे अन्य राज्यों में भी गहलोत कांग्रेस पार्टी को और मजबूत कर सके, कांग्रेस की सत्ता को विस्तार कर सके। टेक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।